वहाँ डालडा। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। DMA के लोग भी थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी थे, वज़रा थे, वज़रा आला को बुलाया गया था। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि वज़रा आला को रोका गया और वो उस फ्लड रिलीफ कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बने। सिंध के वज़ीर आला आए, बलोचिस्तान के वज़ीर आला आए, लेकिन पंजाब, KP और गिलगित बिल्तिस्तान के वज़रा आला ने शिरकत नहीं की, जूम पर भी शिरकत नहीं की। और आज आज़ाद कश्मीर के PM को भी रोका गया, वो भी तशरीफ़ नहीं लाए। तो जंगल में आग लग जाए ना तो दरिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं, या सैलाब आ जाए तो वो मिल के बचने की तरकीब करते हैं। जो दूसरों को जानवर कहते हैं वो अपने बारे में सोचे कि वो क्या है। एक ऐसे मरहले पर जब मुल्क दिवालियापन की स्टेज पे खड़ा, दूसरी तरफ बदतरीन सैलाब आ गया, आप 4 हुकूमतें आपके पास हैं और आप ताउन करने के लिए और बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये सारी बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को मालूम हो कि बातें करके, झूठ बोल के और लाफज़नी करके आप रियासत को चला नहीं सकते। रियासत चलाना खिलंडरे लोगों का या साजिशियों का काम नहीं है। हमें ये गुजारिश भी करनी है कि इस मौके पर अफवाज पाकिस्तान, रेस्क्यू अदारों, NDMA, PDMAs, एडमिनिस्ट्रेशन, NGOs और अहले खैर, उन्होंने बहुत भरपूर किरदार अदा किया है। ये किरदार अदा करने की अभी ज़रूरत है। हम सब ने चैन से नहीं बैठना जब तक सैलाब मुतासरीन की बहाली का अमल मुकम्मल नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वज़ीर आज़म पाकिस्तान इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से एक सॉलिड, एक मौसर मरबूत प्रोग्राम बहाली का जो है वो कौम के सामने रखेंगे। और हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो भी मदद मिल रही है, ये मदद इतनी नहीं है कि ये बहाली के लिए काफ़ी हो। हमें अपने वसाइल पर और अपनी कुव्वत बाजू पर ही अल्लाह के फजल के बाद भरोसा करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने तबाह हाल बहनों, भाइयों और पाकिस्तानियों को रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। 2 गुजारिशात मुझे और करनी है। कायरा साहब मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और माशाल्लाह बड़े कादरुल बयान हैं, तो वो बात करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि आप पहले बात कीजिए, उन्होंने मेहरबानी की। एक तो गुजारिश ये है कि रेलवेज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बुरी तरह नुकसान हुआ है। कोयटा और कराची जो है वो नेशनल रेलवे का जो नेटवर्क है उससे कट गए हैं और हम बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। नवाब शाह के करीब 15 इंच पानी रेलवे ट्रैक के ऊपर बह रहा है। जब ये पानी 6 इंच से नीचे जाएगा रेलवे ऑपरेशन शुरू होगा, लेकिन देखना पड़ेगा कि नीचे एम्बैंकमेंट और ट्रैक की हालत क्या है। इसी तरह कोयटा को जो रास्ता जाता है सिब्बी से, वहाँ एक बड़ा अहम ब्रिज है जो ब्रेक हो गया है, फ्लड की नज़र हो गया है। तो हम NLC की मदद से कोशिश करेंगे अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में उसको हम दोबारा बनाएं। इसी तरह तुर्की से इमदाद के लिए 4 ट्रेन्स चल रही हैं, एक रवाना हो चुकी है और उसके पीछे 3 ट्रेन्स और हैं। जो हमारा कोयटा ताफ्तान सेक्शन है वो 104 जगह से ब्रीच हो चुका है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि दालबंदीन से ताफ्तान तक का जो ट्रैक है वो इंटैक्ट है। तो हम 400 किलोमीटर इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर सामान लाएंगे और वहाँ उसको NDMA के हवाले कर देंगे। उससे खासी कॉस्ट जो है वो बचेगी और टाइम पे चीज़ें जो हैं वो NDMA के ज़रिए सैलाब ज़दगान तक उनकी इमदाद जो है पहुँच जाएगी। उसमें खेमे हैं, अद्वियात हैं और फूड आइटम्स हैं जो हमें बताया गया है। एक गुजारिश मुझे और करनी है, फिर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। तौहीन अदालत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और तौहीन अदालत अगर आप करें और उसके बाद आप ये कहें कि हमें मालूम नहीं था कि ये जज हैं या मैजिस्ट्रेट हैं, तो ये तौहीन रियासत है। यानी आप सिविल सर्वेंट्स को धमकियां दें, गालियां दें, अब्यूज़ करें, उसका आपके पास परमिट नहीं है। तो कौम देख रही है कि तौहीन अदालत के हवाले से क्या कार्रवाई होती है। हम सब इस बात को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को बनाना स्टेट बनने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और यहाँ कुछ ज़ाब्ते, कवानीन और अदारे, उनका एहतराम मलूज़ ख़ातिर रहना चाहिए।
میں قمر زمان قاہرہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بہت شکریہ خالد صاحب۔ گفتگو تو خالد صاحب نے عمومی طور پہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ یقیناً اس وقت پاکستان ایک انتہائی مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ پہلے ہی بہت ساری مالی مشکلات تھیں جس میں عالمی حالات کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی کا ایک بڑا طوفان تھا، اور ہم نے اس طوفان سے پاکستان کو محفوظ رکھنے کے لیے جو سامنے نظر تو آ رہا تھا لیکن ہم نے آنے نہیں دیا، اس کو روکا، وہ بینکرپسی تھی، وہ سری لنکا والے حالات تھے، اور اس کے لیے پاکستان کی حکومت جو شہباز شریف صاحب کی قیادت میں چل رہی ہے، ہم نے انتہائی مشکل فیصلے کیے۔ ہمیں لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا سیاسی سرمایہ ضائع کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں، آپ کی شہرت خراب ہو رہی ہے، لیکن ہمارے سامنے وہ چیزیں موجود تھیں۔ ہمیں بھی اس بات کا ادراک تھا کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ جانتے ہوئے یہ فیصلے اس لیے کیے کہ پاکستان کا نقصان ہونے سے بچے، اور اگر ہمارا کوئی سیاسی نقصان ہو بھی گیا تو وہ ریکور ہو جائے گا، پاکستان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ وہ فیصلے، اس کے اوپر لوگوں نے بہت مشکل آئی، بلا شبہ لوگوں کی زندگی میں آگ لگ گئی، مہنگائی ہو گئی، لیکن لوگوں نے اس پہ احتجاج نہیں کیا۔ تکلیف میں ضرور آئے، سسکیاں ضرور بھریں، لیکن احتجاج اس لیے نہیں کیا کہ لوگوں کو اس بات کا ادراک تھا کہ یہ فیصلے جو گورنمنٹ کر رہی ہے ان کے علاوہ راستہ نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی اور مداوا نہیں ہے۔ وہ چند مشکل فیصلے وفاقی وزیر ریلوے سعد رفیق اور قمر زمان قاہرہ مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ساتھ رہی ہے۔